Good morning, student. Class 8 are very important chapter in civics portion, and the last chapter in civics portion, parliamentary form of government. So we discussed in previous lecture about parliament form of government. Why do we people participate in decision making, people and their representation, president, qualification of president, and we will start function of the president. Okay, now start page number 100. फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर। मैं नहीं बताऊंगी कि हमारी गवर्नमेंट 3 ऑर्गन पे टिकी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को, क्योंकि हम इसे 6th स्टैंडर्ड से सीखते आते हैं। व्हाट इज मीन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो, लेजिस्लेटिव मीन्स बता ही देती हूँ, हमारी गवर्नमेंट 3 फैक्टर पे डिपेंड है, 3 ऑर्गन्स पे। वो ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी हम कह सकते हैं हमारे पार्लियामेंट, हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा। मीन्स वो पैटर्न जहाँ पर हम हमारे लेजिस्लेटिव अपॉइंट करते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट को चलाने के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट को चलाने वाले लोग मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, दे वर कॉल्ड लेजिस्लेटिव। अब ये लेजिस्लेटिव अपने अंडर लीडर से जो काम करवाते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, आईपीएस, आईएएस, अदर पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं, जो इनके अंडर वर्क करते हैं, दे कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि लेजिस्लेटिव के ऑर्डर एग्जीक्यूट कौन करता है? दे एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स। तो देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट और पार्लियामेंट को चलाने वाले लोग मीन्स लेजिस्लेटिव। उस लेजिस्लेटिव के ऑर्डर को कंट्री में रन करने के लिए वो एग्जीक्यूटिव्स, वो मेंबर्स, और उन मेंबर्स द्वारा जो सिस्टम चलाया जा रहा है कंट्री को में, जो प्रोग्राम्स हेल्ड हो रहे हैं, कंट्रीज़ को जिस की पीसफुली मैनर्स की ज़रूरत है, कंट्री में शांति रखनी है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें लॉ की, जुडिशरी की ज़रूरत है। तो 3 फैक्ट हो गए ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो अब प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन है लेजिस्लेटिव पावर्स में? ही हैज़ द पावर टू समन, सस्पेंड, प्रोरोग और डिसॉल्व द पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को समन यानी बुला सकते हैं, सस्पेंड यानी बर्खास्त कर सकते हैं, प्रोरोग यानी स्थगित भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट अगर चाहे तो पार्लियामेंट को बुला सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, एवरीथिंग ही वांट। He addressed both the House of Parliament after every general election and every year before the budget session. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो हर जनरल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग बुला सकते हैं, और सिर्फ जनरल इलेक्शन के बाद ही नहीं, जब हर साल का जो बजट सेशन होता है उसके बाद भी वो पार्लियामेंट, उसमें भी वो बैठ सकते हैं जब बजट सेशन होता है। ही हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन दिस सेशन, बट दिस लॉ हैज़ टू बी पास बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks ऑफ इट्स असेंबली।
यानी अगर किसी मतभेद की वजह से पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं बैठ रही हो तो किसी भी और इशू पर अगर कोई ऑर्डर ले सकता है तो वो है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट द्वारा लिया गया ऑर्डर भी, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस यानी अथॉरिटिव ऑर्डर या फिर अध्यादेश, तो ऐसे ऑर्डर जो पार्लियामेंट में बैठकर प्रेसिडेंट ने लिए हैं तो उस ऑर्डर को भी पार्लियामेंट में 6 हफ्तों में पास करना ज़रूरी होता है, तभी जाकर वो ऑर्डर पास होता है। ही नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू लोकसभा टू गिव द कम्युनिटी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। देखो, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को परमिशन देना और उन्हें एज अ रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हेल्ड करना, ये किसकी अथॉरिटी है, ये किसके राइट्स हैं? तो प्रेसिडेंट ही 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में एंट्री देते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन मेंबर्स क्या हैं, ये जब हम आगे लोकसभा पढ़ेंगे उसमें मैं आप लोगों को लोकसभा के क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उनमें से कितने एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं, कितने टेरिटरीज़ में से आते हैं, कितने जनजाति, कितने शेड्यूल कास्ट्स, कितने शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारा एज अ मैप थ्रू बता दूंगी। ठीक है। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स to the Lok Sabha to give the community adequate representation. He nominates 12 members to Rajya Sabha from among people who have distinguished themselves in the field of art, literature, culture, science, technology. अच्छा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को ये नॉमिनेट करते हैं, यानी ये इलेक्ट करते हैं। क्यों? राज्यसभा पढ़ेंगे तब बता दूंगी कि ये 12 मेंबर्स जो हैं ये वोटिंग के थ्रू यानी इलेक्शन लड़कर नहीं आते, इन्हें इसी तरह उनके सोशल वर्क के आधार पर लिया जाता। और ये कौन होते हैं? ये फील्ड ऑफ आर्ट में होना चाहिए, यानी लिटरेचर में हो, कल्चर में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो। तो इस फील्ड ऑफ वर्क की वजह से ये लोग इस राज्यसभा के 12 मेंबर्स में से शामिल किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी अब जो ऑर्डर हुआ अब उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है? तो प्रेसिडेंट के नाम पर सारे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं। ही मेक ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स। मेजर अपॉइंटमेंट्स यानी अपॉइंटमेंट नहीं जो हम डॉक्टर से लेते हैं, अपॉइंटमेंट यानी ये प्रेसिडेंट जो हैं सबको अपॉइंट करते हैं। अब ये किस किस को अपॉइंट करते हैं? ही अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोकसभा की मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के मेंबर्स मेजॉरिटी से ज़्यादा हों या मेजॉरिटी बनती हो उनकी, यानी 543 लोकसभा मेंबर्स है, उसमें से अगर 300 मेंबर्स भी किसी पार्टी के बनते हैं तो वो पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है। तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकसभा मेजॉरिटी, और साथ के साथ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो उनकी एडवाइस के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। ही इवन अपॉइंट्स द गवर्नर, ये गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनके मेंबर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यही अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जो पूरे कंट्री में इलेक्शन को हेल्ड करवाते हैं और वो ये देखते हैं कि इलेक्शंस के जो रूल्स हैं फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई नहीं करता तो उनके अगेंस्ट जो चार्जशीट बनती है वो यही सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं। मिलिट्री पावर्स क्या हैं?
तो द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। तो जो सबसे बड़ी पावर हमारे हमारे प्रेसिडेंट के पास है वो है मिलिट्री पावर। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस, चाहे तीनों चारों फोर्स, एयर फोर्स, सी फोर्स, नेवी और आर्मी, इनके ये हेड कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, यानी इनके पास पूरी द प्रेसिडेंट हैज़ टू पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। यानी देखिए मिलिट्री पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। मिलिट्रीज में कहाँ वॉर करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किस कंट्री को हेल्प प्रोवाइड करानी है आर्मी की, किस कंट्री को नहीं करवानी है, कहाँ पर वॉर से काम बनेगा, कहाँ पीसफुली मैनर से काम बनेगा। तो आर्मी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो सारे ही प्रेसिडेंट के हाथ में होते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट एम्बेसडर्स अब्रॉड, ही इवन रिसीव पेपर फ्रॉम डिप्लोमेटिक एनॉयज ऑफ अदर स्टेट। देखो ये अब्रॉड के एम्बेसडर्स कौन होते हैं? ये एम्बेसडर्स अब्रॉड में यानी अदर जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर हर एक कंट्री का एक ऑफिस होता है जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का ऑफिस, हर कंट्री में एक ऑफिस मिलेगा आपको, एम्बेसडर्स के नाम से ही मिलेगा, इंडियन एम्बेसडर्स, अमेरिकन एम्बेसडर्स। तो हर कंट्री का एक ऑफिस होता है। वहाँ पर जो उस कंट्री के लोग रहते हैं उन लोगों को जो हेल्प चाहिए होती है वो इस ऑफिस से मिल जाती है। इवन इसके साथ साथ जो कंट्री होती है उसके आपस में कोई विवाद ना हो, आपस में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो सल्यूशन निकल जाए, तो ऐसे एम्बेसडर्स अदर कंट्रीज़ में अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी प्रेसिडेंट ही तय करते हैं, क्योंकि जो भी कोई डिप्लोमेटिक एनॉयज यानी कोई बहस या बातचीत या कोई मेजर प्रॉब्लम, जो माइनर प्रॉब्लम आ जाती है उसे डिस्कशन के थ्रू आराम से इन एम्बेसडर्स के थ्रू सॉल्व कर लिया जाता है। ऑल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर साइन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, जितनी भी ट्रीटीज़ यानी समझौते, एग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। जुडिशियल पावर क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट pardon or reduce the punishment that a person receive in case of court marital or death sentence। देखो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन के ऊपर जो उसे जो पनिशमेंट मिली है कोर्ट के थ्रू, चाहे वो फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा हो, अगर वो उस पनिशमेंट को कम करना चाहता है तो वो एक प्रेसिडेंट के पास अपनी एक याचिका, ग्रांट जिसे कहते हैं, परमिशन डिमांड कर सकता है। वो अपने लिए, अगर उसको मान लीजिए किसी पर्सन को फांसी की सज़ा डिक्लेयर हो गई है तो वो अपने लिए प्रेसिडेंट से ही परमिशन मांग सकता है कि मुझे मेरी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दो पर मुझे फांसी नहीं चाहिए। तो एक परमिशन होती है जिससे वो मांगते हैं कि वो, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऐसा होते हैं कंट्री में जो उसकी सज़ा को कम, ज़्यादा, ख़त्म तीनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर होते हैं उन्हें कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के अलावा। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वाइल इन ऑफिस।
कोई भी क्रिमिनल या क्रिमिनल गतिविधियां जो होती हैं अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस के आसपास भी नहीं हो सकती, ना तो किसी ऐसे पर्सन को अंदर आने दिया जाता है ना, और जो भी अभी हमने जो बताया कि कोई भी अपनी पनिशमेंट को कम, तो एक हर कोई, ऐसे तो बहुत लोग परमिशन मांगते हैं लेकिन हर किसी की परमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसने क्या किया है ये उस पर डिपेंड होता है, उसका पीछे का टर्म देखा जाता है, पास्ट देखा जाता है कि वो कैसा था। ऐसा नहीं कि हर किसी की परमिशन को ग्रांट कर दिया जाता है, नहीं होता है। इमरजेंसी पावर, एन एमरजेंसी इज अ सडन exigency demanding immediate action. In such a situation, he had the state assume special power. The president can declare emergency in the following 3 conditions. आज के लिए इतना ही। एमरजेंसी हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।